Hello, welcome back in today's class. Exercise 8.2 Quadrilaterals class 9th question number 5. Question number 5 of 11.2 we start with that. Let me show you the question from the book. हमारे पास एक parallelogram है ABCD. E and F are the midpoint of side AB and CD respectively. Respectively मतलब A जो है E जो midpoint होगा वो AB का होगा, F जो midpoint होगा वो CD का होगा. As they have given AB का E, CD का F. शो दैट लाइन सेगमेंट AF जो हमारे पास लाइन सेगमेंट AF है एंड EC है वो ट्राइसेक्ट करते हैं हमारे डायगोनल BD को. ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं DP, PQ और BQ या QB हम इसको बोल सकते हैं. ये तीनों की लेंथ बिल्कुल आपस में सेम है. अगर ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है. ट्राइसेक्ट्स का मतलब तीन बराबर इक्वल पार्ट्स में वो उसको डिवाइड करता है. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को. ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो एक पैरेललोग्राम गिवन है हमारे पास ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है. तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन में हम क्या लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम. E and F are the midpoints of AB and CD रिस्पेक्टिवली का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर E पहले लिखा है तो वो AB पे आएगा, F लिखा है तो वो CD पे आएगा बाद में. ठीक है, अब हमें लिखना है यहाँ पे टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में कि जो डायगोनल BD है जो AF है हमारे पास AF, हाँ AF जो है AF एंड EC trisects the diagonal BD है ना. और इनडायरेक्टली हम बात करें तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि हमारा DP किसके इक्वल है PQ, किसके इक्वल है QB. ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है. ठीक है, ओके. और अब हम अपने कर लेते हैं प्रूफ से शुरू. कंस्ट्रक्शन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं क्वेश्चन में, सो वी विल अवॉइड दैट हियर. अब देखो क्वेश्चन में मेरे को प्रूव क्या करना है कि ये तीनों साइड आपस में इक्वल है. अब सबसे पहले हम लेके चलेंगे ये वाले ट्रायंगल CDQ, ये वाले ट्रायंगल हम लेके चलेंगे यहाँ पे. और इस ट्रायंगल में जो P है, जो F है हमारे पास वो CD का मिड पॉइंट है. ठीक है, CD का मिड पॉइंट है. अगर किसी ट्रायंगल में जो मिड पॉइंट है हमारे पास, मिड पॉइंट अगर बेस के पैरेलल हो, अगर ये F जो है हमारे पास F से जो साइड निकली है अगर वो बेस के पैरेलल है तो वो जिस साइड पे यहाँ पे कट करेगी वो उसको हमेशा मिड पॉइंट पे कट करेगी. तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा PQ किसके इक्वल आ जाएगा DP के इक्वल. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को हम रिवर्स लेके चल रहे हैं. मतलब ये तो मेरे को पता है कि F जो है वो CD का मिड पॉइंट है. अब मेरे को प्रूव क्या करना है कि जो ये FP है वो CQ के पैरेलल भी है. ये चीज़ प्रूव करनी है. ऐसे ही इस ट्रायंगल में अगर मैं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पोर्शन ले लेती हूँ तो इस तरीके से अगर मैं इसको इसके पैरेलल शो कर देती हूँ तो मेरा DP किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के इक्वल हो जाएगा. उसी तरीके से अब हम थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं इस वाले ट्रायंगल को, ABP वाले ट्रायंगल को. इसमें भी जो E है मेरे पास वो AB का मिड पॉइंट है, इट इज़ गिवन. अगर मैं ये बोल दूँ ये वाली लाइन मेरी AP के पैरेलल है, अगर ये पैरेलल हुई तो ये Q को जो कट करेगी वो BP के मिड पॉइंट पे कट करेगी. मिड पॉइंट का मतलब जो मेरा BQ होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, मेरा BQ मेरा PQ के इक्वल आ जाएगा. और PQ ऑलरेडी किसके इक्वल था, DP के इक्वल था. इसका मतलब ये तीनों पार्ट जो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे. यही मेरे को प्रूव करना था. ठीक है, अब मतलब मेरा काम है क्या क्वेश्चन में, इस वाले पोर्शन को इसके पैरेलल प्रूव करना और इस वाले पोर्शन को इसके पैरेलल प्रूव करना. एक छोटा सा तरीका हम यूज़ कर सकते हैं. अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूँ, ये वाली वो ले लूँ पैरेललोग्राम AEFC और मैं पूरी AF को CE के पैरेलल शो कर दूँ. मतलब इसको पूरी को एक पैरेललोग्राम अगर मैं बना दूँ तो पूरा AF पूरा EC के पैरेलल आ जाएगा. और अगर पूरा पार्ट हो गया तो PF QC के इक्वल पैरेलल हो जाएगा और AP CQ के इसके EQ के पैरेलल हो जाएगा. तो हम क्या लेके चलते हैं, हम पूरी पैरेललोग्राम को लेके चलते हैं AECF
पूरी पैरेललोग्राम को हम क्या करके लेके चलेंगे, ये वाले को इसके पैरेलल प्रूव कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और जैसे ही आ जाएंगे हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल, पहले हम ये लेके चलते हैं सी डी क्यू, इन ट्रायंगल सी डी क्यू हमारे पास जो एफ है, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है। और यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, हम फिर नीचे वाले ट्रायंगल भी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी में जो ई है हमारा इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इतना हमने बता दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अभी हम इसको पैरेललोग्राम तो नहीं बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करना है ए ई एफ सी। एफ जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है, मतलब सी डी जो है मेरे पास वो ए बी के इक्वल थी। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी मेरे पास ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे रीज़न आप दे देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सी डी पूरा किसके इक्वल था, ए बी के इक्वल था। अगर मैं हाफ कर दूँ सी डी का, अगर मैं हाफ कर दूँ और इधर ए सी का भी मैं हाफ कर दूँ, सी डी का हाफ एफ सी हो जाएगा, ए बी का हाफ मैंने ए ई लिख दिया, तो मेरा एफ सी किसके इक्वल आ चुका है, मेरा ए ई के इक्वल आ चुका है, ठीक है। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, अगर हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड इक्वल तो होती है, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, मतलब हमारे पास जो सी डी होगा वो पैरेलल भी होगा ए बी के, और वही काम हम यहाँ पे करेंगे, हम हाफ कर देंगे, सी डी का हाफ मेरे पास क्या आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा, और ए बी का हाफ मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। देखो एफ सी ए ई के इक्वल भी है और एफ सी ए ई के पैरेलल भी है, मतलब एफ सी ए ई के इक्वल भी है और एफ सी ए ई के पैरेलल भी है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक सेट अगर इक्वल और पैरेलल आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए ई एफ सी इज आ पैरेललोग्राम। रीज़न आप लिखेंगे बिकॉज वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel, equal and parallel। तो ये पैरेललोग्राम बन चुकी है, और अगर ये पैरेललोग्राम बन चुकी है तो पी एफ, तो इसका मतलब ए एफ पैरेलल हो जाए, इक्वल भी हो जाएगा सी ई के, और ए एफ जो है वो पैरेलल भी हो जाएगा सी ई के। ये वाला पोर्शन जो पूरी की पूरी लाइन है ये इसके हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो पी सी पैरेलल हो जाएगा क्यू सी के, सॉरी पी एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू सी के, और ए पी पैरेलल हो जाएगा सी क्यू के। देखो बात हमारी बनती जा रही है ना, ई क्यू के। ए पी किसके इक्वल हो गया, इसके, यही हमें प्रूव करना था। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देन क्यू विल बी द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। क्यू किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, पी बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ई जो है वो इसका मिड पॉइंट है और ई जो है वो बेस के भी पैरेलल है, तो जहाँ पे जाके वो मीट करेगा वो उसका मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये जो लाइन थी हमारे पास बी क्यू बी पी, इसका मिड पॉइंट क्यू बन जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ पी बी। दैट मीन्स पी क्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी क्यू के इक्वल आ जाएगा। रीज़न आप दोगे यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे ही हमारे पास जो F था वो DC का मिड पॉइंट था, और F से जो लाइन पास हुई है वो QC के पैरेलल हुई है, तो P जहाँ पे जाके वो लाइन मीट करेगी वो इस लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा DQ का। इसी तरीके से आप लिखेंगे देन P will be the midpoint of DQ, और अगर वो DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा तो DP मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के इक्वल हो जाएगा, PQ के। इसको हम इक्वेशन 1 ट्रीट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ट्रीट कर लेते हैं। देखो PQ किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है,
पी क्यू किसके इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, और यही पी क्यू किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है, मतलब तीनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, जो डी पी है इज इक्वल टू पी क्यू है, और पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू बी के इक्वल है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप देखते हैं, ठीक है, अगर ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर ए एफ एंड ई सी trisects the diagonal BD। तो हमारा प्रूव हो गया कि वो BD डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट में ट्राइसेक्ट करती है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 8.2. Question number 6 says show that line joining the midpoint of opposite side of a quadrilateral bisect each other। हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, हमें उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। कैसे, हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और क्वेश्चन में बोला क्या है, इसके मिड पॉइंट जो हमारे पास है, जैसे एच ई एफ जी, ठीक है, या ई एफ जी एच, हमने 4 उसके मिड पॉइंट ले लिए। मिड पॉइंट जो एक दूसरे को है, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन हमने बनाई है एच एफ और ई जी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। हमने क्या लेट कर लिया कि वो एक दूसरे को ओ पे बाइसेक्ट करती है। प्रूव क्या करना है कि एच ओ ओ एफ के इक्वल है और ओ जी हमारा ओ ई के इक्वल है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है। ये गिवन था ए बी सी डी, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ई एफ जी एच, जो है वो ए बी सी सी डी डी ए के मिड पॉइंट है, रिस्पेक्टिवली लिख लिया। प्रूव हमें क्या करना है कि एच एफ और जो जी ई है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन कर ली, इसमें ज्वाइन कर लिया, एच को जी के साथ कर लिया, एच को ई के साथ कर लिया, ई को एफ के साथ कर लिया और एफ को जी के साथ कर लिया। ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कर लिया। अब देखो हम प्रूफ लेके चलते हैं। प्रूफ में हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी डी, ये वाली ट्रायंगल हम ले लेते हैं, देखो ये वाली ए सी डी, हम ये वाली ट्रायंगल लेके चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में एच जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, जी जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से ज्वाइन करके जो लाइन होती है वो इस बेस के हमेशा इक्वल भी होती है, सॉरी हाफ भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच जी जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, ए सी के, ठीक है, और एच जी जो होगी हमारे पास वो हाफ भी, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगी किसके, ए सी के, ठीक है। ये हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। एच जी जो है हमारे पास वो ए सी के हाफ भी होगी और ए सी के पैरेलल भी होती है, ठीक है। ये हम क्यों लिखते हैं यहाँ पे मेंशन कर देंगे मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाली ट्रायंगल ले लूँ ए बी सी, ई जो है वो इस वाली साइड का हाफ है, एफ जो है वो इस वाली साइड का हाफ है, और हाफ को जो ज्वाइन करके लाइन बनती है वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। इन ट्रायंगल ए बी सी जो ई एफ है हमारे पास वो क्या होगी, पैरेलल टू ए सी, और ई एफ जो हमारे पास होगी वो हाफ भी होगी ए सी के, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और ये रीज़न हम इसका भी क्या डालेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम से है। अब देखो अगर एच जी जो है वो भी ए सी के पैरेलल है और ई एफ जो है वो भी ए सी के पैरेलल है, जब दो साइड आपस में पैरेलल हो, जब दो साइड किसी एक तीसरी साइड के पैरेलल हो तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। और यहाँ पे एच जी जो है वो भी हाफ ऑफ ए सी है और ई सी जो है वो भी हाफ ऑफ ए सी है, तो एच जी इक्वल हो जाएगा ई सी के फ्रॉम 1 एंड 2। अगर हम 1 और 2 को देखें तो एच जी जो है हमारे पास, अगर हम इन दोनों को करें तो वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के, ठीक है। एच जी हमारे पास पैरेलल हो जाएगा ई एफ के, और एच जी हमारे पास जो है वो इक्वल भी हो जाएगा किसके, ई सी के, ई एफ के, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एफ के। और अगर हमारे पास ये एच जी ई एफ के पैरेलल भी है, एच जी ई एफ के इक्वल भी है, तो क्या हम ई एफ जी एच को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि वन सेट हमारे पास क्या आ चुका है, इक्वल भी आ चुका है और पैरेलल भी आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर जो हमारे पास है ई एफ जी एच वो क्या बन जाएगी, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, इज अ पैरेललोग्राम, वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, बिकॉज वन पेयर
वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel, क्योंकि हमारे पास वो इक्वल भी हो चुका है और पैरेलल भी हो चुका है। और ई एफ जी एच हमारे पास क्या बन चुका है, एक पैरेललोग्राम। और एच एफ और जी ई ये क्या है, पैरेललोग्राम के डायगोनल है। देखो अगर ये पूरी पैरेललोग्राम है तो ये दोनों डायगोनल हो गए। और हमारे पास एच एफ एंड जी ई ये क्या है हमारे पास, आर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। वो एक डायगोनल है और हमें पता है जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को, डायगोनल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर हमारे पास जो एच एफ होगा वो बाइसेक्ट करता है किसको, जीई को, और जो जीई है वो बाइसेक्ट करता है हमारे एच एफ को, बाइसेक्ट्स एच एफ। रीजन डाल सकते हैं बिकॉज डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल्सो। लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है सी पे, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D, ये शो करना है। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ABC जो C पे राइट एंगल है, तो ये एंगल हमने कितने डिग्री का ले लिया, 90 डिग्री का। AB का जो मिड पॉइंट है वो M है और M के थ्रू एक लाइन जो है वो पैरेलल जाती है, M के थ्रू एक लाइन जो पैरेलल गई है MD, और वो पैरेलल किसके है, BC के। ये इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो प्रूव करने में हमारे पास 3 पार्ट है। गिवन में हमने लिख लिया ABC एक राइट एंगल है जो C पे है, M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, और जो MD है वो पैरेलल भी गिवन है हमारे पास किसके, BC के। ठीक है, प्रूव हमें 3 पार्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट तो जो ये D पॉइंट है वो मिड पॉइंट है AC का, इसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल इसको मिड में जाके इंटरसेक्ट करता है। सेकंड जो हमारा MD है वो AC के परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री पे फॉल होता है, मतलब ये दोनों एंगल मेरे को 90 डिग्री के शो करने हैं। और थर्ड में मेरे को क्या शो करना है, मेरा जो CM है वो MA के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, और ये दोनों साइड AB का हाफ है। ठीक है, ये 3 चीज़ हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। अब सबसे पहला जो हमारे पास है D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, D जो है वो AC का मिड पॉइंट है। हमारे पास जो M है इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट किसका है हमारे पास, AB का। और हमने एक कन्वर्स पढ़ा था थ्योरम का कि M हमारे पास कोई मिड पॉइंट है और उससे लाइन कोई पास हो रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। मिड पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, कोई पैरेलली लाइन हमने ड्रॉ किया, वो बेस के पैरेलल है, तो जहाँ पे जाके कट करती है उसको भी वो मिड में जाके कट करती है। इसका मतलब A जो हमारे पास लाइन है D उसको हमेशा मिड में जाके कट करता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर D will be the मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, हम यहाँ पे रीज़न क्या डालेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, हम उसका कन्वर्स यहाँ पे डाल देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा कुछ था नहीं हमारे पास प्रूव करने में। फर्स्ट पार्ट में मेरे को प्रूव करना था D AC का मिड पॉइंट है, M ऑलरेडी मिड पॉइंट था, इससे जो लाइन पास थी वो पैरेलल भी गिवन थी। 3 में से 2 चीज़ उसने दे रखी थी और तीसरी तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल भी है और ये इसका मिड है, तो जहाँ पे जाके ये अपोजिट साइड को कट करेगी वो मिड में ही जाके कट करेगी। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमें बताता है। अब सेकंड पार्ट में मेरे को क्या प्रूव करना है कि ये जो मेरा MD आया है वो AC पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब मेरे को अपना ये वाला एंगल जो है, कोई भी एक एंगल मेरे को 90 डिग्री का शो कर देना है। अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं तो देखो मेरे पास ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, और पैरेलल साइड अगर ये दोनों एंगल हमारे पास होते हैं, पैरेलल साइड के जो अंदर वाले दोनों एंगल होते हैं इनका सम, ये जो होते हैं इनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल को इंटीरियर हमेशा 180 के होते हैं। और अगर एंगल C मेरे पास 90 का है तो ये एंगल भी मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है, सेकंड पार्ट में इन पैरेललोग्राम, ये हमारे पास पैरेललोग्राम तो नहीं बोल सकते, इन ट्रेपेजियम बन जाएगा क्योंकि एक सेट हमारे पास पैरेलल साइड का और दूसरा हमारे पास नॉन पैरेलल है। इन ट्रेपेजियम CDMB
CDMB, एंगल C प्लस एंगल D का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल। आप यहाँ पे लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। अगर एंगल C हमारे पास 90 डिग्री का है तो एंगल D भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 90 डिग्री का आ जाएगा। एंगल D किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री का। सो MD विल बी परपेंडिकुलर ऑन AC। एक एंगल हमने 90 डिग्री का दिखा दिया, क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री का और ये स्ट्रेट लाइन है तो वो एंगल भी 90 डिग्री का होगा। मतलब ये उस पर स्ट्रेट एंगल पे उस पर 90 डिग्री के एंगल पे फॉल हो रही है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि MD जो है वो AC के ऊपर जाके परपेंडिकुलर भी गिरा रहा है। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें मुझे प्रूव करना है कि मेरा जो CM है, ये जो लाइन मैंने ज्वाइन की है, इट इज़ नॉट गिवन इन द फिगर, और MA ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों हाफ भी हैं AB के। ठीक है, AM तो ऑलरेडी हाफ है AB का क्योंकि M इसका मिड पॉइंट है। अब मेरे को इसको और इसको इक्वल प्रूव करके दिखाना है, तो मैं ये दो ट्रायंगल ले लूँगी, AMD और CDM। ये दो ट्रायंगल CMD AMD दो ट्रायंगल ले लेंगे और हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और CPCT से इसकी ये वाली साइड इसकी इस वाली साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD, दो ट्रायंगल ले लिया। देखो इसके पास भी एक एंगल 90 डिग्री है, इसके पास भी एक एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों में कॉमन आ गया और इसका AD इसके DC के इक्वल है क्योंकि D उसका मिड पॉइंट है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? AD इज इक्वल टू CD बिकॉज D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM। ठीक है, ADM किसके इक्वल है? CDM के इक्वल है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एज प्रूव्ड अबव, एज प्रूव्ड अबव। और तीसरी चीज़ DM हमारे पास किसके इक्वल है? DM के इक्वल है, क्योंकि DM तो देखो दोनों में कॉमन है। DM इज इक्वल टू DM। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉमन। देखो ये हमारे पास क्या था? यहाँ पे साइड, बीच में एंगल और ये साइड, तो क्राइटेरिया हमने कौन सा यूज़ कर लिया? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ADM हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ चुकी है ट्रायंगल CDM के। और अगर कॉन्ग्रुएंट आ चुकी है तो AM किसके इक्वल हो जाएगा? AM किसके इक्वल हो जाएगा? CM के। ठीक है, बाय CPCT, बाय CPCT। ये अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं और AM जो था वो हाफ ऑफ AB था, यहाँ से पता लग रहा है AM जो है वो हाफ ऑफ AB है क्योंकि M उसका मिड पॉइंट था। अगर AM हाफ है तो CM भी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AB हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। यही प्रूव करना था थर्ड पार्ट में कि CM जो है वो भी AB का हाफ है, AB इसका हाफ है, CM जो है ये AB का हाफ है। CM को AM के इक्वल दिखा दिया और AM ऑलरेडी AB का हाफ था, तो हमारा CM AB के हाफ आ गया, हैंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन इजी भी थे, लास्ट वाले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं आपको समझ भी आए होंगे। इफ़ रियली आपको क्वेश्चन इजी लगे हैं, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई है, इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल फॉर यू, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू चैप्टर ऑफ योर मैथ्स बुक। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।